डियर स्टूडेंट्स, हंगेरियन मेथड पे एक और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखिए हमारे पास 5 जॉब्स गिवन हैं, जॉब 1, जॉब 2, 3, 4 एंड 5, जबकि हमारे पास वर्कर्स जो हैं वो 4 गिवन हैं, W1, W2, W3 एंड W4। और ये जो हमें गिवन है ये नंबर ऑफ़ आवर्स हैं। वर्कर 1 ने 10 आवर्स में जॉब 1 कंप्लीट करना है, वर्कर 1 ने 4 आवर्स में जॉब 3 कंप्लीट करना है, वर्कर 3 ने 12 आवर्स में जॉब 4 जो है वो कंप्लीट करना है। तो आप देखिए ये हमारे पास जॉब्स हमारे पास 5 हैं और वर्कर्स हमारे पास 4 हैं। तो सबसे पहले हमने इस वर्कर को भी 5 करना है, तो हम यहाँ पे एक डमी वर्कर का रो जो है वो ऐड कर देते हैं और उसको इनिशियली हम 0 के साथ ही इनिशलाइज कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने रो रिडक्शन करनी है। इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, तो इन सब से हमने 2 को माइनस करना है। यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 7 को माइनस करना है। यहाँ मिनिमम वैल्यू 5 है, तो 5 इन सब से माइनस करना है। यहाँ 7 है, तो 7 इन सब से माइनस करना है। और ये रो तो 0 है, ये ऑलरेडी एज इट इज़ ही आएगा। तो अब देखें ये ऑपरेशंस मैं यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ। जब मैं जॉब 1 रो 1 से माइनस करूँगा 2 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये 2, ये 0 और ये 6। इसी तरह जो सेकंड रो है उससे अगर मैं 7 को माइनस करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 3 और ये मेरे पास आ जाएगा 7 और ये मेरे पास आ जाएगा 5। इसी तरह जो थर्ड रो है उसमें मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4, ये 7 और ये मेरे पास ये आ जाएगा 9। जो वर्कर 4 है, फोर्थ रो, उसमें आप देखिए हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 7, तो ये 7 इन सब से माइनस करूँगा, तो 13 से जब 7 को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। 15 से जब 7 को माइनस करूँगा ये आ जाएगा 8। 11 से 7 को माइनस करूँगा तो ये 4। 10 से 7 को माइनस करूँगा 3 और 7 से 7 को माइनस करूँगा 0। ये रो तो ऑलरेडी 0 है, तो ये मेरे पास 0 ही रहेगा। रो रिडक्शन करने के बाद मुझे कॉलम रिडक्शन जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप देखें इस कॉलम में ऑलरेडी 0 है, तो इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ 0 ही आएगा। इस कॉलम में भी 0 है, इसमें भी 0 है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। दैट मीन्स कि जो कॉलम रिडक्शन है उस पे कोई भी मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ वही मैट्रिक्स आपके पास आएगा। जब आप ये कॉलम रिडक्शन कर लेंगे उसके बाद आपने रो एनालिसिस करनी है। तो रो एनालिसिस करते वक्त देखिएगा जो पहला रो है इसमें हमारे पास सिर्फ एक 0 है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा और इस कॉलम को आपने क्रॉस कर देना है। सेकंड रो में आप देखिए आपके पास एक ही 0 है, तो इसको सेलेक्ट करें और इस कॉलम को क्रॉस कर दें। थर्ड रो में आप देखिए आपके पास 0 नहीं है, तो उसको छोड़ दें। नेक्स्ट रो में आ जाएं, आप देखिए इसमें आपके पास सिर्फ एक 0 है, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने क्रॉस कर देना है। अब नेक्स्ट कॉलम में आपके पास मल्टीपल ज़ीरोस हैं, तो इसको यूटिलाइज़ नहीं करना। अब कॉलम वाइज देखते हैं, ये कॉलम तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इस कॉलम में आपके पास एक 0 है, तो इसको सेलेक्ट करें और इस रो को क्रॉस कर दें। अब इस कॉलम में देखिए आपके पास कोई 0 नहीं है और ये 2 तो क्रॉस हो चुके हैं। अब आप देखें आपके पास जो ज़ीरोस हैं वो है टोटल 4, जबकि मैट्रिक्स का साइज़ है 5, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब हमने इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये जो अनक्रॉस्ड वैल्यूज़ हैं, 30 अनक्रॉस्ड वैल्यूज़, इनमें से मिनिमम कौन सा है? दैट इज़ 1। तो इन सब से हमने 1 को माइनस करना है और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं इन लाइन का, इन रेड, ये रेड लाइंस जहाँ पे क्रॉस हो रही हैं वहाँ पे हमने 1 को ऐड करना है। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। बाकी इन से हमने 1 को माइनस करना है और बाकी ये वैल्यूज़ एज इट इज़ अपनी जगह पर
मौजूद रहेंगी। तो आप देखें यही वैल्यूज़ मैं इधर बना देता हूँ कि ये 8 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा, ये 0 0 और 6 ये अपनी जगह पर रहेगा, और ये 0 जो है 1 हो जाएगा, ये 0 अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये 0 9 5 और 6 0 7 7 3 ये अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ आप देखें आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो इन सब से आपने 1 माइनस करना है। 9 से 1 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 8, 2 से 1 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 1, 4 से 1 को माइनस करूँगा तो ये 3, इस 3 से 1 को माइनस करूँगा तो ये 2, ठीक है। इसी तरह इस 1 से 1 को माइनस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इस 4 से 1 को माइनस करूँगा तो ये 3 हो जाएगा, 8 से 1 को माइनस करूँगा तो ये 7, और इस 4 से 1 को माइनस करूँगा तो ये 3। जब ये ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर लोगे उसके बाद आपको दोबारा रो एनालिसिस और कॉलम एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो अब हम रो एनालिसिस करते हैं। देखें इस रो में हमारे पास एक 0 है, तो इसको सेलेक्ट करें और इस कॉलम को आपने क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट रो में आपके पास एक 0 है, इसको सेलेक्ट करें और इस कॉलम को क्रॉस कर दें। नेक्स्ट रो में आपके पास एक 0 है, इसको सेलेक्ट करें और इस कॉलम को क्रॉस कर दें। नेक्स्ट रो में आपके पास देखें एक 0 है, इसको सेलेक्ट कर दें और इस कॉलम को आपने क्रॉस कर देना है। और नेक्स्ट रो में आपके पास सिर्फ एक 0 बचता है, इसको सेलेक्ट कर दें और इस कॉलम को क्रॉस कर दें। तो अब आप देखें आपके पास 1 2 3 4 और 5 0 हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गई हैं। दैट मीन्स दिस इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। आपके ये ज़ीरोज़ भी 5 हैं और नंबर ऑफ़ जॉब्स भी आपके पास 5 हैं। इसका मतलब हुआ कि वर्कर 1 जो है वो कौन सा जॉब परफॉर्म करेगा, जॉब 4 परफॉर्म करेगा। आपका जो वर्कर 1 होगा वो परफॉर्म करेगा जॉब 4। वर्कर 2 जो है वो जॉब 1 परफॉर्म करेगा। वर्कर 3 जो है वो जॉब 2 परफॉर्म करेगा। वर्कर 4 वो आपका जॉब 5 परफॉर्म करेगा। और डमी जो है जॉब वर्कर वो आपका जॉब 3 परफॉर्म करेगा। तो अगर आप इनका टाइम भी इनके साथ लिख दो, नंबर ऑफ़ आवर्स जो हैं वो भी अगर आप इनके साथ लिख दो, तो आप देखो आपका जॉब 4 कितना टाइम ले रहा है। वर्कर 1 जॉब 4 तो 2 घंटे वो ले रहा है। इसी तरह वर्कर 2 जॉब 1 7 घंटे उसके हैं। वर्कर 3 जॉब 2 6 घंटे ये हैं। वर्कर 4 जॉब 5 तो 5 घंटे उसके हैं। अगर ये तमाम आप इसके साथ इधर लिख दो कि वर्कर 1 जॉब 4 परफॉर्म करने में 2 आवर्स यूटिलाइज़ करता है। वर्कर 2 जॉब 1 परफॉर्म करने में 7 घंटे यूटिलाइज़ करता है। इसी तरह वर्कर 3 जॉब 2 में 6 घंटे। वर्कर 4 जॉब 5 में 7 आवर्स। और डमी जो है वो तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है। तो इन तमाम को अगर आप ऐडअप कर लो तो 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22। तो दैट मीन्स कि मिनिमम 22 आवर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ये तमाम जॉब्स, ये 5 के 5 जॉब्स इन वर्कर से कंप्लीट कराने के लिए। आई होप इससे आपको हंगेरियन मेथड को एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम के लिए यूज़ करने का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।